अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 26 अगस्त 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगी। आप मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, 15 नवंबर 2017 से लेकर 25 अगस्त 2018 तक गैर कानूनी अफराद जो कि गैर मुल्की यहाँ मौजूद थे, उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी है, इसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 16 लाख के करीब गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। यानी अगर हम इसको रोज़ाना की बुनियाद पर देखें तो 5700 अफराद हर रोज़ गिरफ़्तार होते आ रहे हैं। दोस्तों, 25 अगस्त यानी कल मैंने आप हज़रात से ये ख़बर सबसे पहले शेयर की थी, जिसमें मैंने आप हज़रात को ये बताया था कि इतने अफराद अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। लिहाजा बहुत सारे मेरे भाइयों ने मेरी ये ख़बर देखने के बाद बहुत सारे मुझे मैसेजेस किए कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि उनको कोई एमनेस्टी पीरियड मिले, यानी कि सऊदी गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई जो गैर कानूनी अफराद को जाने का कोई एक और मौका दे। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ कि अभी तक की जितनी भी मीडिया के ज़रिए ख़बरें आ रही हैं, सऊदी अरब का कोई भी इदारा इस बारे में कोई हल्की सी भी ख़बर उसने शेयर नहीं की है कि कोई एमनेस्टी पीरियड आने वाला है। मगर मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा या कब मिलेगा। इस बारे में दोस्तों जैसी कोई ख़बर आती है फ़ौरी तौर पर आप लोगों से शेयर कर दूँगा। आप मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को देखते रहें ताकि कोई भी ख़बर ऐसी जो कि गैर कानूनी अफराद से मुतल्लिक़ हो वो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, जो लोग सोशल मीडिया पर इस बारे में ये ख़बरें दे रहे हैं कि यकम मुहर्रम से कोई टाइम मिलने वाला है, वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं भी मीडिया से टच में हूँ और इस बारे में किसी भी सऊदी इदारे ने कोई हल्की सी भी ख़बर शेयर नहीं की है। सऊदी अरब की अदालत ने एक शख्स को 5 कोड़ों और 2 माह की सज़ा सुनाई है, जिसने एक वजारत सेहत के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो मिना में हुज्जाज इकराम की खिदमत पर मामूर था और एक एम्बुलेंस में ड्यूटी कर रहा था। मुलजिम ने वजारत सेहत के एहलकार को एम्बुलेंस की लाइट्स को बंद करने के लिए कहा था। इस पूरे वाक़े के बाद अदालत ने रिकॉर्ड टाइम में सिर्फ 1 घंटे में दोनों पार्टियों को सुना और फिर तशद्दुद करने वाले शख्स को 5 कोड़ों और 2 माह की सज़ा सुना दी है। मक्कातुल मुकर्रमा में अल सबानी एरिया में एक रहायशी बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें कई सौ अफराद रहायश पजीर थे। आग की वजह से 3 अफराद ज़ख्मी हुए जबकि 2 अफराद धुएं की वजह से बेहोश हो गए, जबकि 456 अफराद को फायर ब्रिगेड के अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया। आग किस वजह से लगी, इस बारे में मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं। असीर रीजन में बल्दिया ने एक कार्रवाई करते हुए 700 किलो गैर मियारी शहद को कब्ज़े में लिया है, जो कि मुख्तलिफ बर्तनों और कैन में जमा किया गया था। बल्दिया ने इसका लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवाया है, जिसमें यह गैर मियारी साबित हुआ है। इस शहद को गैर कुदरती तरीके से बनाया गया, क्योंकि शहद को बेचने वाले अफराद इस शहद को हासिल करने के ज़राए नहीं बयान कर रहे हैं। ये तमाम कार्रवाई ईद की छुट्टियों के दरमियान की गई है। इस शहद को असीर रीजन में घूमने फिरने के लिए आने वाले अफराद को सड़क पर गाड़ियों में रख कर बेचा जा रहा था। बल्दिया ने तमाम शहरियों और मुकीम अफराद से कहा है कि किसी भी सड़क पर चलते फिरते अफराद से अशिया ना ख़रीदें कि जिसके बनने के ज़राए ही मालूम ना हों, और ऐसी अशिया भी कभी ना ख़रीदें कि जिन पर कंपनी की मोहर यानी नाम और एक्सपायरी डेट ना लिखी हुई हो। ईरानी हमायत याफ्ता यमनी हौसी बागियों ने नजरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से एक बार फिर हमला किया है, जिसको सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी कामयाबी से फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया है। इस मिसाइल की सिमत शहरी आबादी थी। किसी जानी और माली नुकसान की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं।
अफलाज के इलाके में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो चंद माह कबल पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करके फरार हो गया था, कि जिसमें एक एहलकार भी जख्मी हुआ था। पुलिस ने लगातार मुलजिम को तलाश कर रही थी, जिसे बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। वजारत हज उम्रा ने हज के दौरान आज़मीन हज के खोए हुए छोटे और बड़े साइज़ के सामान, जिसकी तादाद 1095 है, वो अपनी तहवील में ले लिए हैं। सामान पर तहरीर पतों के लिहाज से आज़मीन हज को पहुँचाना शुरू कर दिए हैं, जिसमें अभी तक 80% खोया हुआ सामान इनके मालकान तक पहुंचा दिया गया है। लिहाजा दोस्तों, अगर आप हजरात के किसी भी जानने वाले का सामान हज के दौरान खोया है तो फौरी तौर पर वजारत हज के अमले से रब्ता करें, क्योंकि अभी भी 20% सामान के मालकान को तलाश किया जा रहा है। जद्दा में बल्दिया के महकमे ने कार्रवाई करते हुए 195 गैर मियारी तरीके से मज़बा किए जानवरों को कब्ज़े में ले लिया है और 30 गैर मियारी गैर कानूनी मज़बा खाने भी सील कर दिए हैं, जहां सेहत के असूलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जा रही थी। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि ताइफ में म्यूनिसिपलिटी ने भी एक कार्रवाई की है, जिसमें 122 कुर्बानी के जानवरों का नाकारा गोश्त ले जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। बल्दिया ने वाज़िया किया है कि ममलिकत में ऐसे अफराद को सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी जो आवाम की सेहत से खेलते हैं। जद्दा में एक ट्रैफिक हादसा हुआ है, जिसमें एक ख़ानदान के 12 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत काफ़ी तशवीशनाक है। ये हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया है, लिहाजा ट्रैफिक का महकमे ने बार बार अवाम उन्नास से कहा है कि वो ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट लाजमी इस्तेमाल करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। और मज़ीद इस बारे में ट्रैफिक के महकमे ने कहा है कि तेज़ रफ्तारी से बचें। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में तेज़ रफ्तारी से मुतल्लिक अहम कवानीन आ रहे हैं, जिसमें जुर्मानों में 200% से ज़्यादा इजाफा मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि इतवार के रोज़ मुल्क के कुछ इलाकों में, और जिसमें अबहा, असीर और नजरान हैं, इसमें गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि कसीम रीजन, रियाद रीजन और मदीना के कुछ इलाके और मशरकी इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान आ सकता है, क्योंकि यहाँ हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ होगी। जबकि दमाम और अलासा के इलाकों में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक रहेगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत ममलिकत में अलबहा और असीर रीजन में रहेगा, जो कि 19 डिग्री है। दोस्तों, हफ्ते की शाम में असीर रीजन में सौदा के इलाके में पहाड़ों पर बारिश के साथ साथ बर्फ़बारी भी हुई है, जिसके बाद इलाके के लोगों ने खूब इंजॉय किया है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा, और रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मेरे चैनल साथ मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें। गोल्ड रेट और रियाल रेट भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।